नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल एमएमजी में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद के एमएमजी हॉस्पिटल में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ लगी है। मानसून सत्र में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बीमारियों का खतरा बना रहता है। गाजियाबाद के एमएमजी हॉस्पिटल में मलेरिया का मरीज पहुंच चुका है। मानसून सत्र में लोगों को ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। सर, मानसून सत्र चल रहा है, कोरोना काल भी चल रहा है, तो किस तरीके के मरीज एमएमजी हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं? अभी थोड़ा बुखार के मरीजों में इजाफा हो गया है और उल्टी दस्त के भी मरीज आ रहे हैं और बाकी सभी तरीके के मरीज आ रहे हैं। और इस समय एमएमजी में सर्जरी अभी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो सर्जरी के भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं और इस समय एक्सीडेंट्स के भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं, हड्डी टूटने के। सर, जैसे मानसून में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की बीमारियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो क्या इस तरीके का कोई मरीज अभी तक आया है? अभी तक एक केवल मलेरिया का मरीज आया है, बाकी और इस तरीके का कोई मरीज नहीं आया है। सर, गाजियाबाद की जनता से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समय हमारे देश जो है महामारी से जूझ रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें 2 मीटर का, और हाथ की सफाई का ध्यान दें और मास्क लगाएं और साफ़ पानी पिएं। खाना जो है बिल्कुल बासा ना खाएं, शुद्ध खाना उसी ताज़ा बना हुआ खाएं, और बाहर का खाना जिसमें मक्खी और अन्य जानवर बैठ रहे हों वो खाना बिल्कुल ना खाएं। सर, मानसून सत्र में बीमारियों से बचने के लिए लोगों को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? मानसून सत्र में देखिए, तो पानी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पानी अगर आपने खुला छोड़ दिया तो वो गंदा हो जाता है और उसमें मक्खी से काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, कटे फटे फल, जो कटे फल बिकते हैं वो नहीं खाना चाहिए। बाहर का पानी कम से कम पीना चाहिए जब तक साफ़ ना हो। और गांव में भी अगर आपका इंडिया मार्क हैंडपाइप 2 हो तो वही पानी पीना चाहिए। थैंक यू सर। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। गाजियाबाद की नंदग्राम थाना पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। नंदग्राम थाना क्षेत्र से हिस्ट्री शीटर है। मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश राहुल। थाना नंदग्राम क्षेत्र में चौकी नंदग्राम क्षेत्र में पुलिस जो है चेकिंग की कार्रवाई कर रही थी। बदमाशों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देख के वापस लौटा, जिससे पुलिस को थोड़ा सा संदिग्धता प्रोड्यूस हुई। पुलिस की टीम ने जब उसका पीछा किया तो गाड़ी तेज उसने भगाई। आगे जाके उसकी गाड़ी स्पीड हो गई, वो पैदल भागा और उसने पलट के पुलिस की तरफ तमंचे से फायर भी किया है। पुलिस ने जो जवाबी में रिटेलिएशन में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे उसके पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया, अपना नाम राहुल बताया है, पुत्र रंजीत है। ये थाना नंदग्राम क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर है। थाना नंदग्राम क्षेत्र का ही हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ कई मुकदमे पहले से भी लिखे जा चुके हैं और अभी कुछ समय पहले भी इससे एक मोबाइल लूट में ये वांछित चल रहा था। और ये जो मोटरसाइकिल है इसके पास, ये भी इसके द्वारा बताया जा रहा है, ये भी चोरी की ही मोटरसाइकिल है और तमंचा और कारतूस भी इसके पास से बरामद हुआ है। बाकी जो विधि कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री तथा प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता ने आज अपने झांसी आगमन पर दावा किया कि देश में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पिछड़ा वर्ग के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। पिछड़े वर्ग को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, उतना आज़ादी के बाद 70 सालों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के 27 सांसदों को मंत्री पद पर बैठाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को लेकर जब विपक्ष का हंगामा कर रहा था और हमने प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी तो उन्होंने 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए लागू कर दिया। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी 10% आरक्षण को लागू करने का काम किया है। जो हमारे पार्षद चुने गए हैं, जो हमारे जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं, क्योंकि उनका दायित्व जनप्रतिनिधि का, जनता ने उनको चुना है और आज इस मंच के माध्यम से उनका सम्मान हुआ है। और ओबीसी समाज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में ओबीसी समाज को सम्मान देने का काम किया है। देश के आज़ादी के 70 साल बाद कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, कभी भी ओबीसी समाज को सम्मान नहीं दिया। मगर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, 27 मंत्री केंद्र में ओबीसी समाज से बनाए गए हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को
हम ओबीसी समाज की तरफ से धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि निरंतर जैसे कि अभी देश में मेडिकल के एडमिशन में जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब लोगों ने मिला और मिलकर जब अपनी बात रखा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27% मेडिकल में आरक्षण देने का जो उन्होंने निर्देश दिया और 10% आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको भी आरक्षण देने का काम किया। पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। संस्था युवाओं को सही दिशा देने के लिए प्रयास कर रही है। इसी के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। अब डिजिटल उम्मीद के नाम से नया अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके तहत छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। वर्तमान में कंप्यूटर फंडामेंटल कक्षा प्रारंभ की जाएंगी, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाएगी। छात्र संस्था की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके भरा हुआ फॉर्म संस्था को 14 अगस्त तक मेल कर सकते हैं। जन सूचना अधिकार मंच द्वारा अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही थी। इसमें बड़ी संख्या में छात्र इंटरेस्टेड थे। इसी को देखते हुए अब संस्था डिजिटल उम्मीद एक नई कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसके तहत हम कंप्यूटर की जानकारियां देंगे और सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल शुरू करने वाले। इसमें कंप्यूटर की सारी बेसिक जानकारियां बच्चों को दी जाएंगी और यह क्लास ऑनलाइन चलेगी जब तक कि कोरोना वायरस चल रहा है। और कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद सोमवार से शुक्रवार तक ऑनलाइन होगी, सैटरडे ऑफ होगा और संडे को प्रैक्टिकल होगा। तो जब तक कोरोना वायरस है तब तक पूरी क्लास ऑनलाइन ही रहेगी। इसका समय सायं 3 बजे से 4 बजे तक होगा। इसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, ना ही इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है, ना कोई मासिक शुल्क है। कोई भी बच्चा इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के अपनी क्लास ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए 1 अगस्त से संस्था की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद संस्था को भरा हुआ फॉर्म मेल करना है। जो भी डॉक्यूमेंट उसमें मांगे गए हैं वो सब स्कैन करके मेल करना है, या मोबाइल से फ़ोटो खींच के भी मेल कर सकते हैं। 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। 15 अगस्त से हम लोग क्लास की ओपनिंग करेंगे। इसके बाद कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि बीच में क्लास डिस्टर्ब होती है। इसलिए जो 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे उनकी क्लास चालू कर दी जाएगी और उनका कोर्स पूर्ण होने के बाद ही नए फॉर्म भरे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी रेल मंडल के एरएच रोड रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही मालगाड़ी कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बंट गई। इस मालगाड़ी के ठीक पीछे अहमदाबाद से दरभंगा की ओर जाने वाली त्रिभंगा एक्सप्रेसवे गाड़ी आ रही थी। सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर की सक्रियता के कारण दरभंगा एक्सप्रेस को चितगुआ रेलवे फाटक के पास रोक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यालय से राहत वाहन रवाना कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के चलते त्रिभंगा एक्सप्रेस 2 घंटे से भी अधिक समय तक खड़ी रही। क्या नाम है आपका, क्या पद है और कौन सी गाड़ी कितनी देर क्यों खड़ी रही? सर जी, मेरा सुनील कुमार नाम है। ये 2-2.25 घंटे खड़ी रही गाड़ी। कौन सी गाड़ी? ये अहमदाबाद दरभंगा थी, किस जगह? एरएच रोड स्टेशन पर। क्या मामला हो गया था, किस वजह से? इस वजह से खड़ी रही कि वो दूसरी जो गाड़ी थी मालगाड़ी, उसका थोड़ा 2 हिस्सों में खुल गया था, इसलिए खड़ी रही थी। एक ही पटरी पर दोनों गाड़ियाँ थी? जी, एक ही पटरी पे थी, मगर वो पीछे फॉर्म से पीछे खड़ी हो गई थी, खुल गए थे इसलिए। और कौन से रूट बंद रहे? अब ये तो सभी रूट बंद रहे होंगे। कितनी देर हो गई ट्रेन? ये 2 घंटे 2-2.25 घंटे लेट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।